करना है डिजिटल, ये लेक्चर 15 हो गया। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग क्या है? इट इज़ यूज्ड इन कंप्यूटर और डिजिटल डिवाइसेस टू एनालाइज, चेंज और इम्प्रूव सिग्नल लाइक साउंड। देखिए इसका मेन मकसद क्या होता है? साउंड को इम्प्रूव करना, इमेजेस और सेंसर डेटा को इम्प्रूव करना, उसमें यानी खूबसूरती लेके आना। इन अदर वर्ड आप ये कह सकते हैं। The remainder theorem is a powerful mathematical tool in DSP that is, देखिए रिमाइंडर थ्योरम क्या कर रहा है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक साउंड है या इमेज है, जो भी है, या सेंसर डेटा है, उसमें कुछ कमी ज़्यादती आ रही है, ठीक है, रिमाइंडर की सूरत में। तो हम उसको एनालाइज कर लेते हैं, पहले उस क्या है इम्प्रूवमेंट को, ठीक है, फिर उसी के मुताबिक हम क्या कर लेते हैं, यानी उस रिमाइंडर को ज़ीरो कर देते हैं। तो रिमाइंडर जब ज़ीरो होगा तो एरर कम आएगी, जब एरर कम होगी तो हमारा जो साउंड, इमेजेस और सेंसर डेटा होती है वो इंतहाई यानी ब्यूटीफुल की तरफ जाती हैं, यानी खूबसूरती की तरफ जाती है। ठीक हो गया। अब एग्जांपल 10 इसकी बेस्ट वजाहत है। देखिए आपको ये पी ऑफ जेड गिवन है, चलो ये पी ऑफ जेड हो गया। फाइंड द सिस्टम रिस्पॉन्स एट z इक्वल टू -1 यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम। अब देखिए आप क्या करोगे, z की वैल्यू को आप प्लग करोगे यहाँ पे। तो z की वैल्यू जब प्लग होगी तो इधर 1 होगा, इधर 1 होगा, इधर 1 होगा, 1 -3 -2 प्लस। तो आप देख सकते हैं पी ऑफ -1 के रिज़ल्ट क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। सिंस पी ऑफ देयरफॉर द सिस्टम हैज़ नो एरर एट z इक्वल टू -1, यानी हम देखते हैं कि z इक्वल टू -1 जब हम पुट कर लेते हैं तो सिस्टम में नो एरर। अब देखिए किस तरह, देखिए पी ऑफ z की वैल्यू क्या है, z की पावर 4 है, -3z² है, +2z² है, प्लस z है, -5 है। इस तरह करते हैं, पी ऑफ -1 पुट करते हैं जिसको रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक हो गया। ये 1 की पावर 4 -3 × 1 का स्क्वायर +2 × 1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, -5 होगा। ये 1 -3 ऐसे 1 आ जाएगा, -3 होगा, फिर +2 +1 होगा। ठीक हो गया। फिर ये -5 होगा, इससे -2 बनेगा, ये 3 बनेगा। यहाँ पे सॉरी इसमें एक गलती तो नहीं है, नहीं गलती कोई नहीं, ये -1 है, ये -1 की पावर 4 है, सॉरी ये मैंने गलत पुट किया, -1 की पावर 4 यानी 5 -5 आ जाता है। तो रिज़ल्ट आपका किसकी तरफ आ जाता है? 0 की तरफ। तो इसका मतलब जब 0 होता है तो इस वैल्यू के ऊपर सिस्टम में कोई एरर नहीं होगी। तो ये आपका रिक्वायर्ड हो जाएगा। रिमाइंडर थ्योरम का काफ़ी यूज़ है, यहाँ पे हम प्रॉपर इसका रिज़ल्ट लेके आ चुके हैं कि रिमाइंडर थ्योरम हमें क्या और फैक्टर थ्योरम का क्या यूज़ है। DSP यानी डिजिटल सिग्नल प्रोसेस में हमें इसकी वजाहत होगी। इससे हमारी ये वीडियो का कंप्लीट।